राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको कजरी तीज की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। कजरी तीज को सातुड़ी तीज, नीमड़ी तीज, बड़ी तीज और बूढ़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। भादो मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली तृतीया तिथि को कजरी तीज के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए व्रत और पूजन करती हैं। साथ ही घर में सुख शांति और बरकत की भी कामना करती हैं। कजरी तीज की जो पूजा है वो शाम के समय की जाती है। सुबह के समय नॉर्मल जो आप घर में पूजा करते हैं उसी तरह पूजा करें, व्रत का संकल्प करें और शाम के समय पूरे 16 श्रृंगार करके कजरी माता की, नीमड़ी माता की पूजा की जाती है। तो पूजा हम कैसे करेंगे चलिए अभी देख लेते हैं। सबसे पहले तो शाम के समय जिस जगह पर भी पूजा करें उस जगह को साफ कर लेंगे। उसके बाद नीम की एक टहनी हम लगा लेंगे। तो मिट्टी में आप लगा सकते हैं या अनाज में भी आप एक टहनी नीम की लगा लीजिए। उसके बाद हमें तलई बनानी है यानी तालाब बनाना है। तो मैंने यहाँ पर एक थाली ले ली है किनारे वाली। आप चाहें तो आप मिट्टी से भी तालाब बना सकते हैं। अब इस तालाब में सबसे पहले हम दूध डाल देंगे। कच्चा दूध हमें लेना है। उसके बाद शुद्ध जल हम इसमें डालेंगे। तो इस तरह से जल को हम किनारे तक भर लेंगे। ये हमारी तलई बन जाएगी। तलई का भी पूजन इस दिन किया जाता है। हमें कजरी माता की एक मूर्ति बनानी है। अगर आप मूर्ति नहीं बना सकते हैं तो कोई बात नहीं, मिट्टी की एक पिंडी आप बना लीजिए, उसे कजरी माता के रूप में आप विराजमान कर लीजिए, फिर हम उनका पूजन कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने कजरी माता को विराजमान कर लिया है। इसके बाद हमें पूजन शुरू करना है। तो सबसे पहले जल के छींटे लगाकर भाव रूप में सभी को स्नान करा देंगे। उसके बाद हमें तलई के किनारे पर दिया जलाना है। दिया इस तरह से जलाना है कि दिए की जो परछाई है वो तलई में यानी तालाब में दिखनी चाहिए। फिर हम सभी को रोली से तिलक कर देंगे। तो यहाँ पर नीम को, कजरी माता को, तलई को, सभी को हम रोली से तिलक करेंगे। उसके बाद फिर हम हल्दी से तिलक करेंगे। हल्दी को सुहाग का सूचक माना जाता है, इसलिए आप हल्दी से भी जरूर तिलक करें। इसके बाद देखिए टिक्की देने के लिए एक हम प्लेन पेपर ले लेंगे, उसको दीवार पर हम चिपका लेंगे। आप चाहे तो सीधा आप दीवार पर भी टिक्की दे सकते हैं या आप प्लेन पेपर ले लीजिए और उसको मेहंदी की सहायता से हम दीवार पर इस तरह से चिपका देंगे। अब इस पेपर पर रोली से हम स्वास्तिक बना देंगे। स्वास्तिक बहुत ही शुभ चिन्ह होता है, तो पूजा में आप स्वास्तिक जरूर बनाएं। उसके बाद वस्त्र स्वरूप हम सभी को कलावा समर्पित कर देंगे। कजरी माता को हमने पहले ही चुनरी उड़ा दी है। उसके बाद नीम पर भी हम कलावा बांधेंगे, तलई को कलावा समर्पित करेंगे और फिर कलावे का झूला हम डालेंगे। तो जो पेपर हमने लगाया है ना टिक्की देने के लिए, उसी पर हम मेहंदी से इस तरह से कलावा चिपका कर झूला बना देंगे। फिर हमें सातु लेना है। तो ये बायने के लिए हमें सातु लेना है पहले। तो देखिए बायने के लिए जो सातु लेंगे उस पर 1 रुपया और सुपारी हम रख देंगे। सुपारी को भी हम तिलक कर देंगे। गौ माता अगर आपके पास हैं, गौ माता की फोटो या मूर्ति है तो उनको आप विराजमान कर लें। अगर आपके घर में गौ माता है या आसपास गौ माता है तो उनका पूजन भी आप इस दिन जरूर करें। गौ माता को आप चारा इस दिन जरूर खिला के आएँ। साथ ही हम नीमड़ी माता को, कजरी माता को, तलई को, सभी को हम यहाँ पर श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर हमने कजरी माता के लिए श्रृंगार का सामान समर्पित कर दिया है। जितना हो सके उतना श्रृंगार का सामान आप ले सकते हैं। ज़्यादा ना हो तो चाहे 2 चीज़ें ले लें, लेकिन श्रृंगार का सामान जरूर लें। अब हमें टिक्की लगानी है। तो सबसे पहले रोली की टिक्की देंगे हम। तो 13 टिक्की रोली की हम लगा देंगे। उसके बाद फिर मेहंदी घोल लीजिएगा। फिर हम 13 टिक्की मेहंदी की लगाएंगे। पहले ये पेपर पर हम 13 टिक्की लगा देंगे। उसके बाद हम नीमड़ी माता को, तलई को, सभी को हम लोग जो मेहंदी है वो थोड़ा थोड़ा लगा देंगे। तो सभी को हम लोग यहाँ पर मेहंदी समर्पित कर देंगे। मेहंदी की टिक्की लगाने के बाद फिर हमें काजल की टिक्की देनी होती है। तो जो सबसे छोटी उंगली होती है ना, अनामिका उंगली जो होती है, उससे हम काजल की टिक्की लगाते हैं। तो 13 टिक्की यहाँ पर हमें काजल की लगानी है। और पहले हम काजल की टिक्की पेपर पर लगाएंगे। उसके बाद नीमड़ी माता को, तलई को, सभी को हम काजल लगा देंगे। इसके बाद हमें गेहूं समर्पित करने हैं। तो गेहूं का बहुत अधिक महत्व होता है, गेहूं आप जरूर समर्पित करें। हम गौ माता के लिए भोग समर्पित करेंगे तो लोई पर गुड़ लगाकर आप समर्पित कर सकते हैं। उसके साथ ही हम फूल समर्पित कर देंगे। तो जो भी फूल आपको मिल जाए आप वो फूल समर्पित करें। बेलपत्र अगर आपको मिल जाता है तो बेलपत्र आप समर्पित करें। तो यहाँ पर मैंने बेलपत्र समर्पित कर दिया है। उसके बाद भोग के लिए सत्तू समर्पित कर दें। तो देखिए एक सत्तू जो हमने कटोरी में लिया है वो तो बायने के लिए समर्पित करना है। दूसरा जो सत्तू हमने कटोरी में लिया है वो हमें भोग के लिए समर्पित करना है। तलई को भी हम भोग समर्पित कर देंगे। फिर हम यथासंभव दक्षिणा समर्पित कर देंगे और ऋतुफल हमें समर्पित करने हैं। तो जो भी ऋतुफल आपको मिल जाए आप वो समर्पित कर सकते हैं। नींबू और ककड़ी हमें जरूर समर्पित करनी है। तो यहाँ पर मैंने भोग समर्पित कर दिया है। आज हम सबसे पहले नींबू की परछाई देखेंगे और बोलेंगे नींबू जैसो दिख्यो वैसो टूटो। उसके बाद फिर किसी भी फल की परछाई हम देखेंगे। ककड़ी जो हमने लिया उसकी परछाई देखेंगे। अपने सुहाग के
सामान की परछाई हम देखेंगे। मंगलसूत्र, नथ, टीका, चुनरी सभी की परछाई हम इसमें देखेंगे। और इसका मतलब है कि जैसी परछाई हमें आज इसमें दिख रही है, जब तक मैं जीवित रहूं तब तक ये सभी चीजें मैं ऐसे ही पहनती रहूं और इनकी परछाई मुझे ऐसे ही दिखती रहे। ये भाव करके हम जो भी हमारा सुहाग का सामान है वो सारी परछाई हम तलई में देखेंगे। फिर हमें कजरी माता की कथा सुननी है। तो यहाँ पर देखिए, 1 लोटा जल हम ले लेंगे। जल के लोटे पर 13 टिक्की हम लगाएंगे। तो रोली से 13 टिक्की हम इस पर लगा देंगे। उसके बाद अपने हाथ में हमें 13 दाने गेहूं के लेने हैं। बिल्कुल गिनकर हमें गेहूं के दाने लेने हैं। तो 13 दाने मैंने ले लिए हैं, इन्हें अपने सीधे हाथ में लेंगे। अब हम कजरी तीज व्रत की कथा सुनेंगे। तो व्रत कथा का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। कथा सुनने के बाद जो हमने हाथ में गेहूं के दाने लिए हैं वो हम लोटे में डाल देंगे और ये लोटा हमें यहीं पर रखना है। अभी रात को जब चंद्रमा के दर्शन होंगे तब चंद्रमा को अर्घ हमें इसी जल से देना है। उसके बाद देखिए हम करेंगे आरती। तो आरती के लिए हम धूप दीप जला लेंगे, कपूर से हम यहाँ पर आरती करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद हम पार्वती माता की आरती करेंगे। अगर आपको आरती नहीं आती है तो आप 5 या 7 बार क्लॉकवाइज इस तरह से आरती को घुमा के आरती उतारते हैं, इसे भी आरती का ही स्वरूप कहते हैं। तो इस तरह से बहुत प्रेम पूर्वक हम आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर कजरी माता से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, घर में बरकत के लिए प्रार्थना करेंगे। इस तरह से कजरी तीज व्रत की जो पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद जो सातु हमने बायने के लिए लिया है ना, वो किसी बच्चे से या किसी लड़के से उसको बढ़वा लेते हैं। तो ये सुपारी आप हटा लीजिएगा थोड़ी देर के लिए, ये भी आपको साथ में ही देनी है। और ये देखिए, सिक्के से हमें इसे इस तरह से बढ़वा लेना है। काटना नहीं बोलते हैं, इसको बढ़ाना बोलते हैं। तो किसी लड़के से, किसी पुरुष से या घर में किसी बच्चे से आप इसको इस तरह से बढ़वा लीजिएगा। अब हमें जो सातु हमने चढ़ाया है ना, उसमें से एक सातु जो श्रृंगार का सामान है, जो दक्षिणा है, और इसके साथ चुनरी या साड़ी भी आप ले सकते हैं, ये मिनस के अपनी सासू माँ को बायने के रूप में हम दे देंगे। और रात को जब आप व्रत खोलेंगे तो जो प्रसाद आपने चढ़ाया है सातु का, उसी में से थोड़ा सा प्रसाद पहले खाना है, उसके बाद कुछ और खाना है। और जो भी फल और सातु वगैरह आपने चढ़ाया वो घर के सभी सदस्यों को प्रसाद स्वरूप आप बांट सकते हैं। मैंने आपको बता ही दिया है कि जो जल का लोटा हमने कहानी सुनते समय लिया था, ये यहीं पर रखा रहेगा। रात को जब चंद्रमा का उदय होगा तब हमें चंद्रोदय के समय इससे अर्घ देना है, उसके बाद व्रत खोलना है। और अगले दिन हमें सारी चौकी उठानी है। तो जब आप चौकी उठाएंगे तो तलई का जो जल है वो आप पेड़ पौधों में डाल दें। और जो हमने फूल पत्ते चढ़ाए हैं, कजरी माता की जो फोटो बनाई है, नीम की टहनी ली है, इन सभी का आप जल विसर्जन या भूमि विसर्जन कर सकते हैं। अगले दिन हमें ये विसर्जन करना है। फ्रेंड्स, कजरी तीज व्रत की ये बहुत ही सरल पूजा विधि है। अगर ये पूजा विधि आपको पसंद आई हो, वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय कजरी माता। राधे राधे।